ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जोनाथन वाइल्ड इंग्लैंड का सबसे मशहूर चोर था। जोनाथन बाकी चोरों से बिल्कुल अलग था क्योंकि उसने हिस्ट्री में कुछ अजीब सा किया था। जोनाथन 7 साल तक चोरी करता रहा और पुलिस को खबर ही नहीं लग रही थी। ये चोरियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी, मगर पुलिस को हमेशा ऐसा लगता था कि जब भी चोर पकड़े जाने वाला होता है तो वो बच निकलता है, और वो इसलिए था क्योंकि जोनाथन खुद ही चोर था और सिस्टम में चोर पकड़ने की टीम का हिस्सा भी था। यूं समझ लीजिए कि जोनाथन खुद ही चोर था और पुलिस भी। जोनाथन को थीफ टेकर जनरल के नाम से जाना जाता था। वो वीकडेज में पुलिस बनकर चोर को पकड़ने में मदद करता था और वीकेंड्स पर खुद ही चोरी करके वापस से भेस बदल लेता था। जब जोनाथन का टाइम चल रहा था तब लंदन में स्ट्रॉन्ग पुलिस सिस्टम नहीं था। जोनाथन एक मैनिपुलेटर था जो कि सिस्टम में रहकर सारे सबूत मिटा देता था। जब केस की जांच चल रही होती थी तो वो सारे सबूतों को बदल देता था, और तो और वो गवाहों को भी धमकी देकर उनको चुप करा देता था। इतना ही नहीं, वो जेल के गार्ड्स को पैसे खिलाकर अपने साथियों को भी छुड़वा देता था ताकि वो ये चोरियां प्लान कर सके। अगर किसी को भनक लग जाती थी तो जोनाथन उसे ब्लैकमेल करके उसका मुंह बंद करवा देता था। जोनाथन को ये आइडिया तब आया था जब उसने देखा कि लंदन में लीगल सिस्टम में इतने खुले एंड्स हैं कि चोर आसानी से चोरी करके निकल सकता है। उसे इस नौकरी में कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए उसने ऐसी गलत राह चुनी। जोनाथन की पहली चोरी के बाद जब सिस्टम में केस खुला तब जोनाथन ने ही इस केस को ले लिया था। जोनाथन जानता होता है कि तहकीकात कहाँ हो सकती है, इसलिए वो सिस्टम में सबको तहकीकात के समय उलझा देता था। इससे सिस्टम में सब खोज वहाँ ही करते थे जहाँ कुछ सबूत नहीं मिल सकते। जैसे ही एक बैंक की चोरी के बाद जब सिस्टम के ऑफिसर्स ने गार्ड से और आसपास के लोगों से पूछताछ में पूछा कि चोर कितने लोगों के साथ आया था और कैसे गया था, तब असली बात बाहर आने पर जोनाथन ने ये कहानी बना दी कि गार्ड की ड्यूटी उस समय वहाँ थी ही नहीं। गार्ड को भी बाद में जोनाथन ने पैसे खिलाकर उसका स्टेटमेंट चेंज करवा दिया था। ऐसे ही हर केस को जानने के बाद जोनाथन सब बदल देता था और ये सिलसिला उसने 7 साल तक जारी रखा था। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि इस बार धूम 4 में हमें जय दीक्षित के साथ सिस्टम में कोई ऐसा ही शातिर चोर देखने को मिले। दोस्तों, आप बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है प्रतिमा।